अरे आ गए तुम दोनों। अरे क्या हुआ? हाँ राज, तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ इसे? माँ, कविता और मेरा डिवोर्स हो गया है। अब कोर्ट ने राज की जो कस्टडी है वो मुझे सौंपी है। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे गुस्से स्वभाव की वजह से तुम दोनों पति पत्नी में कभी जमा ही नहीं, और इसकी सजा इस मासूम को भुगतनी पड़ेगी। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना, मुझे उनकी बहुत याद है। दादी समझाओ नहीं। चुप, तू अब तेरी मम्मी के पास कभी नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहेगा तू अभी। चुप हो जाओ आकाश, इस छोटे बच्चे को क्यों अब डांट रहे हो? अब क्या अपना गुस्सा इस पे उतारोगे? समझना तुम्हें है, इसे नहीं। छोटे बच्चे को तो उसकी माँ चाहिए ना। तो क्या करूं माँ मैं? आप भी जानते हो कि किस तरीके से वो बात कर रही थी इसके साथ, हम सबके साथ। तो गलती तुम्हारी है, कविता की नहीं, और ना ही इस मासूम बच्चे की। दादी कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। मुझे मेरे मम्मी के पास ही रहना है। मैं हूं ना बेटा, मैं तुझे संभालूंगी। हाँ, मुझे मम्मी के पास जाना है। मेरा बच्चा। पापा आइए, बैठिए। बेटा कविता, आप अपने आप को संभालो बेटा, अपने आप को संभालो। देखो, मैंने आकाश को समझाने की बहुत कोशिश की। ये डिवोर्स का फैसला गलत है, सही नहीं है। इससे हमारे राज के भविष्य पर बहुत असर होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। पापा, आकाश के ऐसे स्वभाव की वजह से आज मेरे और मेरे बेटे के बीच एक दीवार खड़ी हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं राज के बिना क्या करूंगी? मैं कैसे जीऊंगी उसके बिना? शांत हो जाओ बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, लेकिन तुम भी तो नहीं झुकी ना। और यह सब उसी का परिणाम है। तुम दोनों एक दूसरे की जिद पर अड़े रहे। वो राज के बारे में तब नहीं सोचा तुम, लेकिन तुम चिंता मत करो। देखो, मैं बात करता हूं। मैं फिर से राज के लिए फिर से मैं बात करूंगा आकाश से, तो फिर से तुम लोग सब एक हो जाओ। कुछ नहीं हो सकता पापा, कुछ नहीं हो सकता। आकाश ने आज तक किसी की नहीं सुनी। मैंने खुद उन्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका ये किस्सा स्वभाव, उसकी वजह से आज सब कुछ मुझे भुगतना पड़ रहा है। वो किसी की नहीं सुनने वाले। और मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे जीऊंगी अपने बेटे के बिना। मैं क्या करूंगी? पापा जी, मैं राज के बिना नहीं रह सकती। हाँ, आप एक काम कीजिए ना,
आप आकाश को समझाकर अब राज को मेरे पास ले आइए ना प्लीज पापा। मैं आपके आगे हाथ अरे जोड़ती हूँ, बेटा, मेरे बच्चे को ले आइए ना बेटा मेरे कविता, पास, मेरे राज को शांत ले हो जाओ बेटा, आइए। शांत हो जाओ। देखो, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ बेटा, लेकिन कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसे तो हमें मानना ही पड़ेगा। और देखो, भगवान पे भरोसा रखो बेटा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा और हम सबको एक कर देगा। बस तुम अपने आप को संभालो और भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा, मैं क्या करूंगी राज के बिना। राज बेटा, थोड़ा सा तो खा लो। देखो, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। हाँ, खाओगे ना? नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। ये देखो बेटा, जिद नहीं करते। देखो, तुम्हें चने की सब्जी बहुत पसंद है ना, देखो मैंने वो बनाई है, थोड़ा सा तो खा लो बेटा। मैं खाना तभी खाऊंगा जब मेरी मम्मी मुझे अपने हाथों से खिलाएगी। बेटा, तुम्हारी मम्मी यहाँ पे नहीं है ना, मैं हूं ना तुम्हारी दादी, तुम मेरे हाथों से खा सकती हो। नहीं, क्या हुआ माँ, इसने अभी तक खाना नहीं खाया क्या? देखो, तुम्हारी गलती की सजा ये छोटा बच्चा भुगत रहा है। बेचारा भूख से तड़प रहा है लेकिन खा नहीं रहा है। माँ, आप हर बार ये मेरी गलती क्यों निकालती हो? आप जानती हो कि कविता भी कुछ कम नहीं थी, और तू कब से जिद पे अड़ा हुआ है कि खाना नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। क्या है ये सब? चुपचाप बैठ के खाना खा ले, समझा? तेरी मम्मी अब कभी नहीं आएगी वापस। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जबान संभाल के आकाश, अब अपना गुस्सा क्या इस छोटे बच्चों पे निकालोगे? एक तो बच्चा वैसे भी भूखा है और तू इसको डांटे जा रहा है। बेटा, थोड़ा सा तो खा ले प्लीज बेटा, थोड़ा सा तो खा लो, मैं खिलाती हूँ ना अपने हाथों से। पापा, मुझे मेरे मम्मी के हाथ का खाना है। मुझे मेरे मम्मी के पास ले चलो ना, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। पापा, ले चलो ना प्लीज, मेरी मम्मी के पास ले चलो ना। मुझे मेरे मम्मी के पास जाना है। हाँ बेटा, माँ समझाओ ना इसे। ये मैं तो समझा रही हूँ पर ये नहीं समझ रहा है। अब तुम समझो तो अच्छा है। पर माँ, हमारा डिवोर्स हो चुका है, कैसे इसको? तुम ले आओ ना उसे वापस। डिवोर्स हुआ है तो क्या हुआ, अगर तुम उसे प्यार से समझाओगे ना तो जरूर लौट आएगी। तुम्हारे लिए नहीं, इस बच्चे के लिए तो तुम उसी माँ को ला सकते हो ना। ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ कविता से। सुना, पापा बात करेंगे। चलो अब तो थोड़ा खा लो। हाँ, तुम खाओगे ना तो पापा जरूर बात करेंगे। देखो हाँ राज, बेटा ना, थोड़ा सा खा लो, मैं बात करूंगा तुम्हारी माँ से। यहाँ क्यों उदास बैठी हो? सरला, मैं अभी कविता से मिलकर आ रहा हूँ, तो रो रो कर बुरा हाल हो गया उस बच्ची का। वो राज के बगैर नहीं रह पा रही, बहुत रो रही थी राज के लिए। यहाँ भी राज का रो रो के बहुत बुरा हाल है, और तो और उसने कुछ खाया भी नहीं है। क्या? हाँ, आया भी नहीं उसने? नहीं। इन दोनों पति पत्नी के बीच में बेचारा बच्चा पिसता जा रहा है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सुनिए ना, आकाश मेरी नहीं सुन रहा है, लेकिन आप तो उसके पिता है,
आप थोड़ा सख्ताई से बात कर सकते हैं। आप उसे समझाइए ना कि वो कविता को मनाए, नहीं तो इस तरह से तो राज की तबीयत खराब हो जाएगी। तो क्या बताऊं तुम्हें मैं। मैंने आकाश को हर तरह से समझाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मानता। लेकिन राज के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मुझे मुझे राज का वास्ता देना पड़ेगा उसे, और उसे समझाना पड़ेगा, और उसकी आप जिम्मेदारी का एहसास करवाना होगा उसे। बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चा यगन इसी तरह से भूखा रहा और रोता रहा, तुमसे कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, हम लोग समझाएंगे उसे, और तुम भी शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाए। हाँ, चलो घर में चलो। हाँ, राज, मेरा बच्चा। कविता, हम राज, राज, मेरा बच्चा। राज कहाँ है? राज कहाँ है? आकाश, मेरा बच्चा कहाँ है? राज को हम साथ में नहीं लेके आए। कहाँ है राज? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं मर जाऊंगी मेरे बच्चे के बिना। मेरा बच्चा दे दो कविता मुझे। संभालो अपने आप को। राज तुम्हें बहुत याद करता है। कितने दिन से उसने खाना भी नहीं खाया है ठीक से, सिर्फ एक ही लट लगाता रहता है कि बस मुझे अपनी माँ के पास जाना है बस। मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया? कैसी मौत हो तुम? मेरा बच्चा भूखा है, मुझे याद करता है, और आप उसे यहाँ पे लेके भी नहीं आए। मेरे बच्चे ने कुछ खाया नहीं। वो कैसा होगा? वो बीमार तो नहीं पड़ गया ना? हाँ, बीमार तो नहीं पड़ गया ना वो? नहीं वो ठीक है, पर मैं तुम्हें ले जाना आया हूँ कविता। देखो आकाश, मेरी और परीक्षा मत लो। मुझे बस मेरा बच्चा लौटा दो, बस मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। कविता, हम दोनों मिलके उसका ध्यान रखेंगे, हम दोनों को मिलके उसे संभालना है। इस वक्त उसे हम दोनों की जरूरत है। मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। और तुम्हारे इस स्वभाव का क्या? हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, ये सब। मुझे ये बोल देना कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ, दूर जाना चाहता हूँ, इस स्वभाव का क्या? फिर से राज यही सब देखेगा। कविता, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। किस हद तक मैं बिगड़ गया था कि मुझे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। पर अब नहीं, अब मैं वो चीज नहीं होने दूंगा वापस। हम दोनों को मिलके सिर्फ राज को ही नहीं, पूरे घर को संभालना है। मुझे 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 मेरे राज के पास जाना है। मुझे उसके पास हाँ, ले हाँ, चलो। हम चलेंगे। चलो मैं तुम्हें अभी लेकर चलता हूँ। मेरा बच्चा। मम्मी, मुझे आपके साथ आना है। मुझे इधर नहीं रहना। मुझे पापा के साथ नहीं रहना।
आ गई ना मैं, आ गई मैं। देख तू मेरे साथ ही रहेगा। हाँ तुम आ गए, हाँ कविता, अच्छा हुआ तुम आ गए। कविता, राज तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और आकाश को राज के बिना अच्छा नहीं लगता। तुम तीनों में एक दूसरे की जान बसी है। देखो कविता, आकाश, तुम दोनों अपनी पुरानी कड़वाहट को भूल जाओ और आपसी झगड़ों को भी भूल जाओ। तुम दोनों के अहंकार के लिए इस मासूम की जान मत लो। राज के लिए तुम दोनों एक हो जाओ बच्चों, इसी में सबका भला है। हाँ कविता, जो हो गया वो हो गया, उसे भूलकर तुम नई शुरुआत करो अपने बच्चे राज के लिए। हाँ माँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। राज की खुशी में ही अब हमारी खुशी है। हाँ, आकाश ने मुझसे बात की, उन्हें अपने किए पर, अपने बर्ताव पर पछतावा है। और मैं मेरे राज के लिए तो अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। हम दोनों एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे वेरी गुड अपने बेटा। बच्चे के भविष्य के लिए। देखो हाँ, तुम दोनों को एक देखते ही उसका चेहरा कैसा खिल गया है। राज को उसकी माँ का और उसके पापा का, दोनों का प्यार मिलना चाहिए। तूने खाया कुछ नहीं? क्यों? हाँ, क्यों कुछ नहीं खाया तूने? चल, अब मैं आ गई हूँ ना। अपनी मम्मा के हाथ से खाना खाएगा अब, हाँ?